तो मैन तुम आ गए हो तीसरे वीडियो में इस पूरे कोर्स के। इस पूरे कोर्स का जो तीसरा वीडियो है ये एक स्टेप है पहला थंबनेल डिज़ाइन के ओर पे। हमने टूल सीख लिया कि कौन सा टूल हम यूज़ करने वाले हैं, कैसा कौन सा इंटरफेस है, थंबनेल डिज़ाइनिंग होता क्या है। बट द फर्स्ट वीडियो ऑफ थंबनेल डिज़ाइनिंग, अ प्रॉपर स्टेज ऑफ थंबनेल डिज़ाइनिंग इज दिस वीडियो। Whenever you get a टाइटल या फिर तुम कुछ बनाने जाते हो तो ये पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, द आइडिएशन प्रोसेस। आइडिएशन का सिंपल मतलब होता है सोचना। जो सोच रहे हो तुम, आइडिएट कर रहे हो तुम एक टॉपिक के बारे में, उस प्रोसेस को कहते हैं आइडिएशन प्रोसेस। अब बहुत लोग होंगे जो कमेंट में बोलेंगे आइडिएशन ये नहीं होता वो होता है। मेरे मतलब में यही होता है। आइडिएशन के बाद तुम्हें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला, आइडिएशन के बाद तुम्हें इंस्पिरेशंस लेने हैं, और इंस्पिरेशन लेने के बाद इसमें एक और वर्ड मैं जोड़ूंगा। इंस्पिरेशन लेने के बाद तुम्हें क्रॉस इंस्पायर करना है। ठीक है, दिस इज़ अ वर्ड जो मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, क्रॉस इंस्पायर करना इंस्पिरेशन से। इसमें आता है मूड बोर्डिंग। अब मूड बोर्डिंग भी बहुत अलग अलग चीज़ें से होता है। तुम इंस्पिरेशंस को भी एक जगह इकट्ठा करते हो तो उसको ही मूड बोर्डिंग कहते हैं, एंड कुछ और भी कह सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, तुम कौन से क्लास से पढ़े हो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं अच्छे खासे स्कूल से। मूड बोर्डिंग कुछ इस तरीके से होता है जो यहाँ पर है। मैं अलग तरीके से भी करता हूँ, इस तरीके से भी करता हूँ, तो तुम देख लो कहाँ कहाँ से तुम आइडियाज़ लेते हो। तुम मूवी पोस्टर से लेते हो या फिर तुम यूट्यूब वीडियो से लेते हो, उसको स्नैपशॉट लेके इसी फिगजैम में रखते हो। फिगजैम अगर तुम्हें नहीं पता है, फिगजैम जिस पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, फिगजैम इज़ नॉट अ टॉपी और समथिंग एल्स। फिगजैम इज़ अ मूड बोर्ड वेयर यू हैव दिस ऑल स्नैपशॉट, एंड तुम अपनी चीज़ों को वहाँ पर अरेंज करते हो, आइडिएट करते हो, एंड सब कुछ करते हो। सो दिस इज़ लाइक दिस। अब देखो, थंबनेल डिज़ाइनिंग में कुछ कुछ चीज़ें, कोर कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है अपनी ऑडियंस को समझना। एक्चुअल में ये वीडियो किसके लिए बन रही है, ये चीज़ें तुम्हें समझना ज़रूरी है। एक थंबनेल नॉर्मली कुछ भी नहीं होता कि तुम नॉर्मली कोई भी फोटो को लगा दिया, ग्लो डाल दिया, एआई इमेज डाल दी, किसी का ट्यूटोरियल देख लिया, तो वो थंबनेल नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ मत समझो मत कि ऐसे थंबनेल बन जाता है। थंबनेल एक बहुत कॉन्सेप्ट कोर चीज़ है जो तुम्हें समझनी चाहिए। पहली चीज़, अगर हम पूरे रोड मैप को देखें तो टाइटल मिलने के बाद तुम्हें ये चीज़ें फिक्र करनी है कि ये ऑडियंस कौन सी है, कौन से लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, किसको क्लिक करवाना है, और क्या चीज़ उनको ट्रिगर करती है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, अब देखो बोलेंगे लोग कौन सी ऑडियंस, ऑडियंस कौन सी होती है जो, देखो ऑडियंस में भी तीन टाइप की ऑडियंस होती है। ठीक है, पहली होती है Tier 1, दूसरी होती है Tier 2, उसके बाद होती है Tier 3 ऑडियंस। Tier 1 में एजुकेटेड, Tier 2 में मिड वाले, मीन्स एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, और Tier 3 में प्योर नीचे वाले। इट इन टर्म्स ऑफ माई, मैं इसको ऐसे ही कैटेगराइज करता हूँ कि जो ज़्यादा एजुकेशन वाले में प्रीमियम कंटेंट देखते हैं वो Tier 1 में मैं रखता हूँ, Tier 2 में रखता हूँ जो मिड वाले हैं जिनको सब कुछ पसंद आ जाता है, और Tier 3 में जो कि कम एजुकेटेड होते हैं और जिनको, अब कौन इस वीडियो को देखेंगे तो टॉपिक के हिसाब से तुम फिगर कर सकते हो कि कौन सा टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है, ये चीज़ तुम वहाँ से फिगर कर सकते हो। एंड रही बात किसको क्लिक करवाना है, तो ऑडियंस, हाँ कौन सी ऑडियंस है, टीन, जेनजी है, अगर मैं इसी को नीचे जाऊँ, जेनजी है या फिर ओल्ड एज है या फिर एम्प्लॉयड वाले लोग हैं, तो उस हिसाब से तुम फिगर कर सकते हो। व्हेन यू हैव द टाइटल फ्रॉम योर क्लाइंट देन यू डू दीज थिंग्स। कौन सी ऑडियंस है, क्या एडिट करना है, क्या मूड मूड करना है, वगैरह वगैरह। टाइटल लेने के बाद तुम्हें इंस्पिरेशंस लेनी है अपने मूड बोर्डिंग से। ठीक है, अदरवाइज यू कैन गो एंड सर्च ऑन द यूट्यूब वीडियो कि भाई क्या टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। बट द सेगमेंट ओवर हियर इज यू गेट योर क्लाइंट टाइटल फ्रॉम योर क्लाइंट, दिस इज समथिंग एल्स, जैसे कि हाउ टू कन्वर्ट USDT टू INR easily without Binance P2P, दिस वॉज वन ऑफ द टाइटल, एंड देन यू हैव स्टार्टेड योर आइडिएशन विद दीज ऑल प्रोसेस। अब अगर मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन करूँ तो मैं एक ही थंबनेल से सबको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, समझना इस बात को। ये जो वीडियो थी ये थी मोस्ट प्रॉब्ली Tier 2 और Tier 3 वालों के लिए, जिनको ट्रेडिंग पसंद है और जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, फास्टर मनी दे वांट, दे आर नॉन एजुकेटेड। ठीक है, पहली चीज़ दिमाग में रखो, जो ज़्यादा पैसा चाहते हैं। अब इस चीज़ में क्या था कि मुझे इस टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में कन्वे करना था। ठीक है,
तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। पहली चीज़, टीयर 2 एंड टीयर 3 वाली ऑडियंस के लिए मुझे ज़्यादा हाई फाई थंबनेल नहीं बनाना था, उनको नॉर्मली टॉपिक समझाने के लिए थंबनेल बनाना था, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आती है कि मैंने इस टॉपिक को उठाया, जो ये टॉपिक थी, ठीक है, इस टॉपिक को उठाया। अब इस टॉपिक में से मैंने वर्ड्स को शॉर्ट डाउन किया, USDT टू INR, ठीक है, ये USDT टू INR वर्ड मैंने एक शॉर्ट डाउन किया यहाँ से, ठीक है जी। अब ये वाला वर्ड मैंने यहाँ से निकाल दिया जी। अब इस वर्ड को अगर हम देखें तो ये एक ट्रांजिशन है किसी चीज़ का। ऐसे ही तुम अपने टाइटल में से वर्ड्स तोड़ते हो। मैंने जो एक वो वाली वीडियो अपलोड की थी, याद है, वो बूट कैंप ब्रूटल रोड मैप वाली, उसमें मैंने बताया था कि तुम एडिट जो कर रहे हो कैसे एडिट करना है, तुम्हें क्या क्या वर्ड्स ट्रिगर करना है। दूसरी चीज़ इसमें वर्ड निकलती है कि बाइनेंस का विदाउट बाइनेंस P2P, ठीक है, विदाउट P2P यूज़ करे बिना तुम कैसे INR को USDT को INR में भेज सकते हो। तो ये पूरा एक सेगमेंट बना मेरे थंबनेल का। अब मैंने आइडिएशन करना स्टार्ट किया कि मैं यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब पे 4 वीडियोस देखे। 4 वीडियोस में मुझे पता चला कि बहुत क्लटर्ड वीडियो उन्होंने बताया है, लंबी लंबी चीज़ें लिख दी हैं, एंड मुझे वो नहीं करना, मुझे अपना प्रीमियमनेस, अपनी क्लैरिटी और अपना क्लिकबेट वैसे ही रखना है। तो मैंने एक सिंपल प्रोसेस बनाया कि मैंने USDT और INR को बड़ा बड़ा रखा, और उससे बड़ा जो ट्रिगर वर्ड था, नो P2P जो था, वो और भी ट्रिगर वर्ड था। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ, एंड नो P2P ये एक और ही बड़ा ट्रिगर वर्ड था। तो मैंने इस नो P2P को इसके नीचे रखा। तो इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब, यू सर्च दैट हाउ टू ट्रांसफर USDT फ्रॉम INR विदाउट P2P, तो बस देखो कीवर्ड क्या क्या निकला, हाउ टू ट्रांसफर USDT टू INR निकला कीवर्ड, फिर उसके बाद निकला नो P2P। तो ये 3 कीवर्ड्स जो मैंने अपने थंबनेल पे डाले, उसके वजह से ये थंबनेल वर्क किया, और ये वीडियो अभी भी परफॉर्म कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 104 एंड 105 के, और ये व्यूज़ आते रह रहे हैं बिकॉज दिस टॉपिक वॉज वायरल। जैसे मैंने बोला, थंबनेल इज ओनली 40 to 50% ऑफ योर वीडियो, एंड रेस्ट इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्शन एंड योर कंटेंट। तो हमने ये टॉपिक चूज़ किया था, एंड इस हिसाब से ये वीडियो वायरल जा रही है। इस चीज़ से तुम्हें आइडिएट कैसे करना है। अब जैसे ये जो प्रोसेस था, ये मैंने कहीं से देखा नहीं था, जस्ट यूज़ ट्रांजिशन के लिए मैंने एक एरो यूज़ किया, एंड वहाँ से मैंने USDT को ट्रांसफ़र कराते हुए दिखाया कि INR में विद सम यूज़ ऑफ कलर कॉन्ट्रास्ट। USDT एक नॉर्मल ब्लैक कलर में यूज़ किया मैंने बॉक्स के साथ, और INR मैंने एक येलो बॉक्स में यूज़ किया। तो यहाँ मुझे क्या क्या पता चली कि ऑडियंस कौन सी थी, मिड वाले थे और थर्ड टीयर के थे। तो मुझे ज़्यादा चीज़ें हाई फाई नहीं रखना था, एकदम क्लियर कट चीज़ें रखनी थी। दूसरी कि कौन लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो इस टॉपिक को खोज रहे हैं। अब उसके बाद किसके लिए है, ये जेनजी ओल्ड एज वालों के लिए भी है, बिकॉज ऑब्वियसली ओल्ड लोग भी बहुत फास्टर पैसा चाहते हैं, और जेनजी तो आज के समय में कॉलेज वॉलेज वाले ज़्यादा पैसा चाहते हैं। और क्या चीज़ ट्रिगर करेगी, देखो भाई, क्या चीज़ ट्रिगर करेगी ना, ये मेन चीज़ थी, ठीक है। आई थिंक सो क्या मतलब, यही चीज़ मेन ट्रिगर कर रही थी जो इस पूरे सेगमेंट को क्लिक कर रही थी, ठीक है भाई। ये जो 2 कीवर्ड्स थे, ये इन चीज़ों को ट्रिगर कर रहे थे। इट्स सिंपल एज दैट। ये 2 चीज़ ट्रिगर हो रहे थे इस पूरे टॉपिक में। क्या चीज़ ट्रिगर करेगी, ये चीज़ हमें पता चल गई, और वही चीज़ ट्रिगर हुई, और उसकी वजह से ये वीडियो वायरल गई। देख भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस पूरे थंबनेल डिज़ाइनिंग कोर्स में। ये तुम्हें डिज़ाइनिंग भी हम सिखाएंगे आगे, बट एक वायरल थंबनेल जब तक नहीं बनेगा और तुम किसी की वीडियो को वायरल नहीं करोगे, तो तुम्हें कोई क्यों ही हायर करेगा, समझ लो। जैसे यहाँ पर है प्रोसेस ऑफ मैपिंग, इसने पूरा प्रोसेस दिखाया है ऐसे करके, दिस इज़ द प्रोसेस 1 2 3 एंड देन, तो ऐसे करके तुमने प्रोसेस दिखाया है। डीप सिक एज गुड एज GPT, ऐसे का क्वेश्चन मार्क को डिफ्लेक्ट किया, डीप सिक का ये वाला एक, इसके ट्रांजिशंस है। सो यू गेट द आइडिया कि क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं। अब जैसे ये बच्चों के लिए होगी एजुकेशनल वाली, तो इसने उसी ढंग में दिखाया है एंड उसी हिसाब से दिखाया है, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडिएशन, इंस्पिरेशन एंड मूड बोर्डिंग। एंड ये पूरा ऐसे ही करके तुम अपना तीनों स्टेप करते हो, आइडिएशन कैसे करना है, मूड बोर्डिंग कैसे करनी है। अब इंस्पिरेशन और क्रॉस इंस्पिरेशन का मतलब ये होता है भाई कि तुमने किसी चीज़ से इंस्पायर हुआ, जैसे इस सेगमेंट से मैं किसी चीज़ से इंस्पायर हुआ, एंड फिर मैंने क्रॉस इंस्पायर करके अपना खुद का कुछ बनाया क्रॉस इंस्पिरेशन करके। आई हैव इंस्पायर्ड फ्रॉम ABCD
एंड मैंने ए से एप्पल बनाया और एप्पल को मैंने क्रॉस इंस्पायर करके बनाया कि आई ईट अ एप्पल, मैंने अपने वर्ड्स इंप्लीमेंट किए। एज सिंपल एज दैट, कि तुमने कोई चीज़ इंस्पायर की और तुमने उस चीज़ को पूरा कॉपी नहीं किया और क्रॉस इंस्पिरेशन करके अपनी नई चीज़ें बनाई। बोलते हैं ना क्रॉस ब्रीडिंग, किसी और चीज़ को मिला के किसी और का बच्चा बना देते हैं, वैसे ही क्रॉस इंस्पिरेशन होता है। सो दिस इज़ लाइक इंस्पिरेशन एंड क्रॉस इंस्पिरेशन। मूड बोर्डिंग के लिए तुम फिक्स बोर्ड यूज़ करोगे, फिक्स जैम बोर्ड, एंड तुम वहाँ से कोई भी चीज़ को उठाओगे और कहीं भी कोई भी चीज़ को पेस्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास एक पूरा रोड मैप बन जाएगा। अब जैसे मैं अपना आइडिएशन बोर्ड दिखाऊं तो मेरा आइडिएशन बोर्ड पहले कुछ ऐसा दिखता था, बहुत ही भारी है ये, ठीक है, एंड ये थोड़ा सा हैवी है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हैं यहाँ पर, एंड हर चीज़ के लाइक अलग अलग डिज़ाइन से, अलग अलग सेगमेंट्स के ट्विटर से उठा लिया, मूवी क्लिप्स से आइडिएशंस ले ली। तो इंस्पिरेशन एंड ऑब्जर्वेशन तुम कहाँ कहाँ से ले रहे हो ये मैटर नहीं करता, हर अलग अलग जगह से तुम इंस्पिरेशन एंड ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडिएटिंग, क्रॉस इंस्पायरिंग एंड मूड बोर्डिंग। अपने ऑडियंस को समझना कि एक्चुअल में कौन सी ऑडियंस है, क्या ट्रिगर कर रही है, एंड ये पूरा एक प्रोसेस होता है इस पूरी चीज़ का, इंस्पिरेशन एंड अपने मूड बोर्ड को बनाने के लिए। तुम आइडियाज़ इसी प्रोसेस से उठाओगे कि ओके ये ऑडियंस को ये हिट कर सकता है, ये ऑडियंस को ये हिट कर सकता है, इसको उठाते हैं एंड पूरा एक प्रोसेस बनाते हो। आई विल सजेस्ट कि तुम पहले रखो अपने आइडिएशन इंस्पिरेशन प्रोसेस को, ठीक है, इंस्पिरेशन प्रोसेस को रखो, एंड इंस्पिरेशन लेने के बाद तुम अपने सेकेंड प्रोसेस पे रखो मूड बोर्डिंग को, ताकि तुम इंस्पिरेशन जो ले रहे हो फिर उसके बाद मूड बोर्डिंग कर रहे हो, तुम आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आइडिएशन में तुम इंस्पिरेशन पहले ले रहे हो उस टॉपिक के लिए रिलेटेड यूट्यूब पे जाके, एंड देन तुम उससे मूड बोर्ड कर रहे हो, कहीं कहीं से अपने इंस्पिरेशन को उठा के रखना, स्टोर करना। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडिएशन ऑफ द थंबनेल। एंड हम थर्ड वीडियो में जानेंगे, सॉरी थर्ड वीडियो ही था नहीं है, फोर्थ वीडियो में जानेंगे कि एक टॉपिक को फिर असेंबल कैसे करते हैं। हम नया टॉपिक लेंगे कुछ, एंड नए टॉपिक को फिर असेंबल करेंगे, एंड असेंबल करके एक थंबनेल का स्केच आउट बनाएंगे। उस पूरे फोर्थ वाले क्लास में हम जानेंगे स्केचिंग कैसे करना है, कैरेक्टर प्लेसमेंट कैसे करनी है, पर्सपेक्टिव कैसे करना है, और ये जो हमने आइडिएशंस रखी हैं, स्केचिंग करना इज़ समथिंग एल्स और पर्सपेक्टिव इज़ समथिंग एल्स, कैरेक्टर प्लेसमेंट कम्स इन द स्केचिंग प्रोसेस ओनली। एंड उसमें एक और प्रोसेस है, तो स्केचिंग कर रहे हो तो तुम आइडिएशन जब ले लिया तुमने, तो तुमने उस प्रोसेस को स्केच आउट किया, और स्केच आउट करके तब तुमने एक थंबनेल का रॉ ड्राफ्ट बनाया, ठीक है। और उसके बाद वाले सेशन में जानेंगे हम, फिफ्थ वाले क्लास में हम उस पूरे स्केच आउट और प्लेसमेंट को कंपोज करेंगे फोटोशॉप के अंदर। तो फिफ्थ क्लास में हम फोटोशॉप का यूज़ करके एक थंबनेल का स्टार्ट करेंगे प्रोसेस इन आवर कैनवास विथ फिजिकल एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस, ठीक है। तो दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड अगर तुम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसका नोट्स बना लो, एंड नोट्स बना के तुम अपने आप को ट्रेन कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। पीस आउट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अरे यार जो करना है कर दो यार, तेरी मर्जी है भाई।